हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अगाथा हार्कनेस एक्चुअली कोई बुरी कैरेक्टर नहीं है और ना ही एक्चुअली कोई बहुत अच्छी कैरेक्टर है। अगाथा हार्कनेस एक रैशनल कैरेक्टर है। वो सिचुएशन के हिसाब से अच्छा बनना है या बुरा बनना है, कौन सा रोल निभाना सही है, उस हिसाब से अपने रोल को निभाती है। मगर अच्छाई की तरफ उसका पल्ला थोड़ा सा ज्यादा है और साथ ही में काफी रैशनल। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी बड़ी इवेंट हो, इन गेम हो जाए, थैनोस ने स्नैप मारा, कुछ भी, वो अपने काम से काम रखती है। उसे पता है कि जिसका जो काम उसी को साजे, इसलिए वो उन सब चीजों में फुदकती नहीं है, क्योंकि उनके लिए सुपर हीरोज है ना। एंशिएंट वन की तरह वो उन सब बड़ी चीजों पे ही जंप करेगी जिन चीजों में उसकी जरूरत है या फिर उसका इंटरेस्ट है, जैसे केओस मैजिक या विच मैजिक। और अगर उसकी जरूरत पड़े तो फ्रैंकलिन रिचर्ड की बेबीसिटिंग भी कर सकती है। अगाथा हार्कनेस एक ऐसी कैरेक्टर है जो अपनी सेलेम कम्युनिटी को छोड़ दी थी। वही कम्युनिटी जिस कम्युनिटी को आप लोगों ने WandaVision में देखा अगाथा हार्कनेस को जलाने की कोशिश करते हुए। और वो सभी आई थिंक सेलेम 7 थे, जिसकी लीडर शायद उसकी माँ थी। और क्या आप लोगों को पता है कि हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज और अगाथा हार्कनेस की मैजिकल या मिस्टिकल आर्ट की पावर सोर्स अलग अलग है, मगर एक्चुअली कॉमिक में अगाथा हार्कनेस ने एक बार इनडायरेक्टली अपने आप को सोसायर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल बताई थी। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि जब सिल्वर सर्फर को बचाने के लिए एलिशा डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को ढूंढ रही थी, तब डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह पे अगाथा हार्कनेस खुद आके ये कही थी कि तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं बल्कि मेरी जरूरत है बच्ची। और जब एलिशा को अगाथा के ऊपर डाउट था और उससे ज्यादा भरोसा डॉक्टर स्ट्रेंज पे था, तब अगाथा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को टीज करते हुए ये कही थी कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जब अपने माँ के कोक का एक छोटा सा मांस था ना, तब मैं अपनी सदियों की सॉर्सरी प्रैक्टिस कर रही थी। तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस मैजिक में फेल कर जाए, मगर मैं नहीं। और यहाँ से आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठेगा कि अगाथा हार्कनेस की एग्जैक्ट उम्र कितनी है। वो सब भी हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में अगाथा हार्कनेस के बारे में कुछ और खास बातें जानेंगे। हालांकि अगाथा हार्कनेस एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे काफी कम यूज किया गया है, मगर असल में ये काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल कैरेक्टर है। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। I tried to be gentle, to nudge you awake from this ridiculous fantasy. दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अगाथा हार्कनेस को WandaVision के सीरीज में एग्नेस के फेक नाम से ही क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? हाँ, काफी लोग कह सकते हैं कि अगाथा हार्कनेस शॉर्ट में एग्नेस, मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि ये एक रेफरेंस था एक्ट्रेस एग्नेस मूरहेट का। चलो डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली 70s में जैक कर्बी और स्टैनली सर्स ने अगाथा हार्कनेस नामक इस कैरेक्टर को रियल लाइफ एक्ट्रेस एग्नेस मूरहेट के ऊपर ही बेस करके क्रिएट किया था। और कॉमिक में अगाथा हार्कनेस के लुक से लेके उसके बिहेवियर, उसके फेस एक्सप्रेशंस एग्नेस मूरहेट से इंस्पायर्ड थे। और इतना कि WandaVision के पहले एपिसोड में अगाथा का जो एग्नेस के रूप में नेबरहुड वाला लुक दिखाया गया था 60s का, वो भी एक्ट्रेस एग्नेस मूरहेट की 60s की सिटकॉम बीविच्ड के लुक से इंस्पायर्ड थी। और 60s की एक्ट्रेस एग्नेस मूरहेट को ही अब रियल लाइफ एग्नेस अगाथा हार्कनेस कह सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अगाथा हार्कनेस कॉमिक में एक्चुअली काफी बूढ़ी दिखती है, मगर WandaVision के सीरीज में वो काफी जवान दिखती है। मगर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो WandaVision के एपिसोड 8 के अगाथा हार्कनेस वाला फ्लैशबैक सीन 1693 का था, जहाँ सेलेम कम्युनिटी अगाथा हार्कनेस को डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने के जुर्म में जला के मारने वाले थे। हालांकि ये भी एक कॉमिक का रेफरेंस था जहाँ एक्चुअली अगाथा हार्कनेस मारी गई थी, मगर इसके बारे में अगले कुछ पॉइंट बाद बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली अगाथा हार्कनेस सीरीज की तरह कोई 400-500 साल पुरानी औरत नहीं है, और ना ही कॉमिक में बुजुर्ग अगाथा हार्कनेस कोई 70-80 साल बुजुर्ग महिला है, बल्कि अगाथा हार्कनेस कॉमिक में एक एंशिएंट कैरेक्टर है। और वो एक इतनी प्राचीन कैरेक्टर है कि एक्चुअली मार्वल यूनिवर्स में एटलांटिस के पानी में डूबने के पहले भी अगाथा हार्कनेस इस दुनिया में मौजूद थी। तो आप एक अंदाजा लगा ही लो कि अगाथा हार्कनेस की उम्र कितनी होगी। फैंटास्टिक फोर के एक एडिशन में मेंशन किया गया था कि अगाथा हार्कनेस की जन्म एक्चुअली हजारों सालों पहले हुई थी। और मार्वल की इंफॉर्मेशन के अनुसार एक्चुअली अगाथा हार्कनेस की उम्र करीब 11,000 साल है। नेक्स्ट, लिंक टू फैंटास्टिक फोर। दोस्तों, एक्चुअली अगाथा हार्कनेस की कैरेक्टर सिर्फ वांडा एंड स्कारलेट विच से लिंक्ड नहीं है, बल्कि एक्चुअली अगाथा हार्कनेस पहली बार 1970 की फैंटास्टिक फोर इशू 94 में दिखी थी। और जब पहली बार वो दिखी थी तब वो स्कारलेट विच की मेंटर नहीं, बल्कि मिस्टर फैंटास्टिक और सुजन स्ट्रॉम का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड की नानी थी, या कह सकते हो बेबी सिटर थी। जी हाँ, यूनिवर्स का वही मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड, जिसने मेफिस्टो के सोल के एक हिस्से को तोड़ के निकाल दिया था, और उसी सोल के हिस्से से वांडा ने अपने जुड़वा
बच्चे बनाए थे। एक्चुअली बात यह है कि 1970s में फैंटास्टिक फोर की फैमिली थी जिनको अगाथा हार्कनेस के बारे में पता था, और क्योंकि फैंटास्टिक फोर को सुजन स्टॉर्म और मिस्टर फैंटास्टिक के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड को संभालने के लिए एक नानी की जरूरत थी, इसलिए उन लोगों ने अगाथा हार्कनेस को फ्रैंकलिन रिचर्ड की जिम्मेदारी सौंपी थी। और फ्रैंकलिन रिचर्ड की बेबीसिटिंग करते करते अगाथा हार्कनेस ने पहली बार यह डिस्कवर किया था कि फ्रैंकलिन रिचर्ड कोई छोटा मोटा पावरफुल बीइंग नहीं है। और इसके बाद जाके बाद में फ्रैंकलिन रिचर्ड की जिम्मेदारी से हटके उसने स्कारलेट विच की जिम्मेदारी ली थी। और क्या पता, हो सकता है कि अगाथा हार्कनेस से एमसीयू में फैंटास्टिक फोर को लाने की एक लिंक हो। और यही से आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में, आंटी एग्नेस। वांडाविजन के एपिसोड 2 के इंट्रो में आपने इस नाम को नोटिस जरूर किया होगा, और साथ ही में हर एक एपिसोड में इस नाम को यूज किया गया है, जहाँ एग्नेस एक अगाथा हार्कनेस को टॉमी और बिली की आंटी बोला गया था। और वांडाविजन के एपिसोड 7 और 8 में अगाथा को वांडा की ओपोनेंट की जैसी दिखाई गई है, मगर एक्चुअली कॉमिक में अगाथा वांडा की कोई ओपोनेंट नहीं, बल्कि अगाथा वांडा की माँ की तरह है, जिसे वांडा अपनी आंटी मानती है। हालांकि अगाथा सच में वांडा की आंटी नहीं है, मगर अपने माँ से कम भी नहीं है। जो आंटी अगाथा वांडा का ध्यान रखती है और एज ए मेंटोर वांडा को अपनी ताकतों पे कंट्रोल करना भी सिखाती है, जिससे कि वो केओस मैजिक के कारण आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद जब वांडा अपनी याददाश्त खो चुकी थी और वो गुमनाम हो चुकी थी और हॉकाई उसे ढूंढने निकला था, तब हॉकाई को जब फाइनली वांडा मिली थी, तब वो हॉकाई को तो पहचान नहीं पाई, मगर वहाँ पे भी वांडा ने अगाथा को अपनी आंटी बोली थी और ये भी कही थी कि वो अपनी आंटी के साथ ही रहती है। और जितना दूर मुझे लग रहा है, सीरीज में भी अगाथा हार्कनेस उसकी ओपोनेंट नहीं, बल्कि आगे जाके एमसीयू में भी वो वांडा की मेंटर बनेगी, क्योंकि वांडा को एक मेंटर की जरूरत है। वो अपनी पावर वरना कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उसके पावर्स उसके लिए अनकंट्रोलेबल है, कॉमिक में भी और सीरीज में भी। नेक्स्ट दोस्तों, अगाथा हार्कनेस कॉमिक में दो बार मारी जा चुकी है भाई, 2 बार मारी जा चुकी है। एक बार जब सेलेम 7 ने द न्यू सेलेम कम्युनिटी को दोबारा फॉर्म किया था, तब उन लोगों ने अगाथा हार्कनेस को पकड़ के बिल्कुल सीरीज की तरह एक स्टैक में बर्न कर दिया था और अगाथा हार्कनेस मारी गई थी। मगर फिर स्कारलेट विच आती है और सेलेम 7 के साथ फाइट करती है, और अगाथा हार्कनेस की पोती वर्टिगो जब एंटायर कम्युनिटी के एनर्जीज को खींच रही थी, तब स्कारलेट विच किसी तरीके से मैनेज करके उनमें से थोड़ा सा एनर्जी को एक्यूमुलेट करके कहीं दूर फनल कर दी थी। और इसी घटने के बाद स्कारलेट विच प्रेग्नेंट हो गई थी और अगाथा हार्कनेस भी दोबारा जिंदा हो चुकी थी, मगर कैसे पता नहीं। और दूसरी बार अगाथा हार्कनेस को खुद वांडा ने मार डाली थी। एक्चुअली जब मेफिस्टो वांडा के बच्चों को रीअब्सॉर्ब करने आया था, तब वांडा को ये उम्मीद थी कि उसकी माँ समान आंटी अगाथा बच्चों को बचाने के लिए कुछ करेगी, लेकिन उल्टा अगाथा ने वांडा को ये समझाई थी कि मेफिस्टो को उसके फ्रैगमेंट्स को एब्जॉर्ब करने देना ही सही है, और जिससे कि वांडा का कोई मेंटल ब्रेकडाउन ना हो जाए। इसलिए अगाथा ने अपने मैजिक से वांडा के दिमाग से उसके बच्चों की यादें मिटा भी दी थी, मगर ये चीज ज्यादा तक काम नहीं आई और वांडा को बाद में सब कुछ याद आ ही गया और वो अगाथा के पास गई थी फेस टू फेस बात करने कि आंट अगाथा ने क्यों कुछ नहीं किया जब मेफिस्टो उसके बच्चों को एब्जॉर्ब कर रहा था, और क्यों उसने उसके दिमाग से उसके बच्चों की यादें मिटा दी। आंटी अगाथा ने उसे चाय दिया और बैठ के बात करने के लिए कही, मगर शायद उस बातचीत का कंक्लूजन कुछ सही नहीं निकला, क्योंकि अगले दिन सुबह अगाथा हार्कनेस की जली हुई डेड बॉडी मिली। नेक्स्ट दोस्तों, हालांकि हम लोगों ने सीरीज में अगाथा के गोदी में सीनोर स्क्रैची नामक एक खरगोश को देखा है, मगर एक्चुअली अगाथा हार्कनेस के पास कोई रैबिट नहीं बल्कि एक एबोनी नामक काली बिल्ली थी, जो कि एक्चुअली कोई बिल्ली नहीं थी। एबोनी असल में एक मैजिकल एक्स्ट्रा डायमेंशनल क्रिएचर थी, जो जरूरत पड़ने पे एक सुपर पावर्ड ब्लैक पैंथर में बदल जाती थी। वकांडा फॉरएवर। नहीं, ये अलग है। अगाथा की इस खास एनिमल ब्लैक पैंथर को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एबोनी नामक खास जीव काफी ज्यादा रैपिडली अपने आप को हील कर सकती थी, और एबोनी के रहते कोई एरा गैरा अगाथा को छू भी नहीं सकती। अब पूछोगे कि अगाथा तो बहुत पावरफुल है, उसे क्या जरूरत? एक्चुअली कॉमिक में अगाथा हार्कनेस बहुत बुजुर्ग है, इसलिए मैजिक में तो लाजवाब है, मगर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी कम है। और एक खास बात, एबोनी के साथ अगाथा हार्कनेस टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकती है, उससे बात कर सकती है, उसे ऑर्डर दे सकती है, और शायद आगे जाके हमें सीरीज में या शायद आगे के एमसीयू के मूवीज में हमें एबोनी जैसा कुछ दिख सकता है। और अगर बात करें वकांडा फॉरएवर की, तो हाँ, वकांडा के साथ अगाथा का एक लिंक या कनेक्शन है, क्योंकि अगाथा यूरोप ऑर्गेनाइजेशन के डॉटर ऑफ लिबर्टी टीम की एक मेंबर थी, जिसमें काफी सारे फीमेल सुपर हीरोज फ्रीडम के लिए फाइट करती थी। और एक बार टूट के फिर से दोबारा टीम को फॉर्म करने के बाद अगाथा ने शिवरी को भी टीम में इंक्लूड की थी, और उस वक्त ये पता चला था कि डॉटर ऑफ लिबर्टी में काफी क्लोजली काम करने के पहले भी अगाथा और शिवरी काफी क्लोज थे, और पहले से ही वो एक दूसरे को काफी अच्छे से जानती थी।
और क्योंकि अगाथा एक बहुत पुरानी प्राचीन एंशिएंट कैरेक्टर है, तो हो सकता है कि वकांडा के साथ अगाथा की पहली कोई हिस्ट्री हो जो अभी तक कॉमिक में भी रिवील नहीं हुई है। और यहाँ से एक उम्मीद ये भी जगती है कि क्या हो अगर WandaVision के सीरीज में हमें शूरी भी दिखे, क्योंकि विजन वकांडा में ही मरा था और विजन वाइब्रेनियम से क्रिएटेड है जिसके ऊपर कोई और हक जताना चाहता है। और हो सकता है कि शूरी वाइब्रेनियम के लिए या विजन के लिए या विजन को दोबारा सच में रिवाइव करने के लिए आए, क्योंकि थैनोस के अटैक की वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट दोस्तों, इतने सालों की बुजुर्ग विच अगाथा हार्कनेस अपनी सेलेम कम्युनिटी को छोड़ दी थी, मगर ये मत समझिएगा कि उसका खुद का कोई खून का रिश्तेदार नहीं है। अगाथा हार्कनेस का अपना खुद का एक बेटा है जिसका नाम है निकोलस स्क्रैच, जो खुद मिस्टिकल आर्ट और मैजिक्स में एफिशिएंट है, जो न्यू सेलेम कम्युनिटी में ही रहता है। और उसके थ्रू अगाथा की 4 पोते और 3 पोतियां भी है, जिसमें से वर्टिगो नाम की पोती काफी इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि वांडाविजन का जो रैबिट है सिनोर स्क्रैची, वो अगाथा के बेटे निकोलस स्क्रैच का ही एक रेफरेंस हो, या फिर हो सकता है कि वही निकोलस स्क्रैच हो जिसे अगाथा ने किसी कारण से या फिर किसी गलती का सजा देने के लिए रैबिट बना दिया हो। क्योंकि एक बात तो साफ है कि एग्नेस का खरगोश कोई आम रैबिट नहीं है, क्योंकि रैबिट शाकाहारी होते हैं, वो कोई भी चींटी मक्खी या कोई भी मांसाहारी चीजें नहीं खाते, कम से कम जितना दूर मुझे पता है। सो आई होप कि आप लोग हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बताना। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. Que onda su pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, ese new rola cero rock.